बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा अली, हमारे पास बेटा अब जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। वो कर लेंगे जो भी हमने पीछे लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर, वो उतना आता नहीं है। वो भी शॉर्ट है, ये भी शॉर्ट है। जी। सेक्स डिटर्मिनेशन बहुत आसान है। इसको मैं पहले यहाँ से बता देता हूँ। देखो बेटा, इसमें एक इंसान है, उसमें सारे सेल्स हैं। उसके हर एक सेल में कितने क्रोमोसोम्स हैं अली? उसके हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स है। आपकी कैसी? आवाज बहुत कट कट के आ रही 46 क्रोमोसोम, ठीक है अली। है। जी। और कितने पेयर्स हैं उतने बेटा उसके? आधा कर लो उसको, 3। 23 पेयर्स। जिसमें से बेटा 1 से लेके 22 पेयर्स उसके क्या कहलाते हैं बेटा? सोमैटिक क्रोमोसोम्स, या जी। शॉर्ट फॉर्म में अगर आप बोलते हैं ऑटोसोम। ऑटोसोम्स। वेरी गुड। जो इंसान का फिजिकल अपीयरेंस बताते हैं। और जो 23rd क्रोमोसोम है, जो सॉरी 23rd पेयर है, माय मिस्टेक, 23rd पेयर, मैं पेयर्स लिख देता हूँ, ये पेयर्स की बात हो रही है। तो फर्स्ट से लेके 22nd तक तो हमारा फिजिकल अपीयरेंस, और 23rd पेयर जो है वो हमारा कहलाता है सेक्स क्रोमोसोम, जो हमारा जेंडर डिटरमाइन करता है। तो ये वही चीज़ है, टॉपिक में आसान है। क्या लिखा हुआ है? 22 पेयर्स आर सिमिलर इन बोथ सेक्सेस ऑटोसोम्स। सिमिलर का मतलब क्या है कि भाई जो 21 से लेकर 22 पेयर्स जो मेल में होंगे वैसे फीमेल्स में भी होंगे। सही है। सिर्फ और या तो इस तरह कर लो या उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही समझने में। ये देख लो कि मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि ये मैंने एक इंसान का कैरियोटाइप बनाया, याद है एक टॉपिक पढ़ा था हमने शायद, कैरियोटाइप। कैरियोटाइप क्या होता है ली? जिसमें हम क्रोमोसोम्स को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से जी। जी। रिप्रेजेंट करते हैं, याद है? जी। ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, 9 हो गया, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। थोड़ा सा अलग बना देता हूँ, 23। तो जो सिमिलर की बात है वो क्या है बेटा? जैसे पेयर नंबर 1 इस तरह है। एक पेयर में आपको पता पता है ना बेटा, 2 क्रोमोसोम्स होते हैं। ये दोनों जी। आपस में क्या है? सेम है। तो सेम को क्या कहते हैं बेटा? लोटस। होमोलोगस। और अगर ये दोनों छोटे हैं तो ये दोनों ऐसी हैं, ये दोनों आपस में भी क्या है? एक दूसरे के प्लस। होमोलोगस। सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे आता है बेटा मेल और फीमेल में? इस पे। अगर आखिरी पेयर में दोनों सेम है, दोनों सेम, तो सर वो एक्स एक्स है, यानी कि डॉटर पैदा हुई। समझ गए नहीं? अगर सेम है तो। जी। और अगर आखिरी पेयर में हीट्रोलोगस यानी कि नॉन होमोलोगस है, यानी कि डिफरेंट है, तो बेटा क्या कौन पैदा होगा? सन। जी। सही है। देखो क्या लिखा हुआ है, तो 23rd पेयर में डिफर होते हैं फीमेल्स में और मेल्स में। फीमेल्स में क्या होता है बेटा? फीमेल्स में, और ये सिर्फ इंसानों की बात हो रही है, अभी बाकी ऑर्गेनिजम्स में थोड़ा कहानी उलट चलती है। होमोलोगस क्या है बेटा? होमोलोगस में ये वाला हो गया सेम, फीमेल्स के हिसाब से, मेल्स के हिसाब से हेट्रोलोगस हो गया। ये दोनों लाइक हैं और ये दोनों क्या है बेटा? अनलाइक। तो बेटा याद रखना, सेक्स डिटर्मिनेशन हमेशा कौन करवाता है? मेल्स। क्योंकि मेल में कौन सी चीज डिफर करती है? वाई। सही है ली? आसान है। जी। अगर हम लोग यहाँ से देखें अली, एक्स एक्स और एक्स वाई। सही है अली? जाइगोट। आवाज आ रही बेटा? जी। सही। जाइगोट बनने में यहाँ से तो एक्स आएगा, फीमेल हमेशा एक्स देती है। मेल जरूरी नहीं हमेशा एक्स दे, मेल ने इस दफा एक्स दे दिया या आ गया तो डॉटर है। और अगर ये नहीं हुआ, और अगर मेल ने इस दफा, मेल की तरफ से इस दफा वाई आ गया, तो ये चेंज है, अब ये सन पैदा होगा। तो जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो कौन सा क्रोमोसोम कराता है बेटा? वाई। डिटर्मिनेशन से मुराद ये है कि लाइक। अच्छा, फीमेल लिखते, फीमेल में लिखा हुआ 44 प्लस XX, 44 प्लस XY। अभी बता देता हूँ क्या है ये।
देखो बेटा, मेल्स और फीमेल्स में ऑटोसोम्स कितने थे अली? ऑटोसोम्स 22 22 पेयर्स ना, याद है? पेयर्स। जी 22 पेयर्स का मतलब अगर आप दोबारा 22 करो तो कितने क्रोमोसोम्स हो गए? सही, 22 पेयर्स का मतलब कितने क्रोमोसोम्स हो गए अली? 44 क्रोमोसोम्स। 44 कल कितने बेटा? 46। 46। तो अगर एक मेल है, उसमें अगर उसका हमें लिखना है इस तरह, तो हम लिखेंगे 44, तो उसके पास ऑटोसोम्स हैं। ये वाले कौन से थे अली? ऑटोसोम्स। सही है। जी और ये हमेशा कौन से, और ये हमेशा पेयर्स में होते हैं, याद रखिएगा। 44 ऑटोसोम्स तक कहानी क्या होती है बेटा? डिप्लॉयड या हैप्लॉयड? आप बोलोगे डिप्लॉयड। डिप्लॉयड। जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं बेटा, वो क्या होते हैं अली? बताया था मैंने रिप्रोडक्शन चैप्टर में। जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं वो हैप्लॉयड होते हैं या डिप्लॉयड होते हैं? आप बोलोगे हैप्लॉयड हैप्लॉयड होता होते हैं, हाफ नंबर। तो हम क्या है। जी करेंगे, 44 प्लस एक और क्रोमोसोम लिख देंगे। यहाँ पे मैंने लिख दिया 45, इसको मैं एक कंसिडर कर रहा हूँ अलग। और यहाँ पे मैंने लिख दिया अलग से 46, इसको भी मैं अलग कंसिडर कर रहा हूँ। तो क्या लिखूंगा? 44 प्लस, अगर मेल है तो क्या लिखूंगा? 44 प्लस XY। एक्स के लिए ये पूरा हो गया बेटा, वाई के लिए ये पूरा, समझे नहीं? यानी जी कि मैं इनको अलग अलग कंसीडर कर रहा हूँ या एक ही कंसीडर कर रहा हूँ? अलग अलग कंसीडर कर रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों हैप्लॉइड हैं। ये अलग हैप्लॉइड जी है, ये अलग हैप्लॉइड है। समझ गए? तो यहाँ पे कितने जी किस्म के स्पर्म्स बन रहे हैं? मेल के गैमेट्स को स्पर्म्स कहते हैं। आप बोलोगे सर यहाँ पे दो किस्म के स्पर्म बन रहे हैं, कैसे? एक के पास ये वाली कंडीशन है हैप्लॉइड की, जिसमें एक्स है। एक के पास ये वाली कंडीशन है एक्स की, गैमेट की, जिसमें वाई है। तो मेल्स कितने किस्म के गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं? समझो दो किस्म के। यानी कि एक में कंडीशन होती है 45 वाली, एक में होती है 46, एक्स वाली और एक वाई वाली। ये देखो यहाँ जी पे बता देता हूँ क्या है। ये देखो, ये देखो क्या लिखा है बेटा यहाँ पे। मेल प्रोड्यूसेस टू टाइप्स ऑफ स्पर्म्स, एक में कंडीशन होगी एक्स वाली और एक कंडीशन होगी वाई बाय वाली। बाय। बिल्कुल। टू टाइप्स ऑफ स्पर्म्स का मतलब है टाइप की बात हो रही है, तादाद की नहीं। स्पर्म्स की तादाद होगी। नहीं नहीं, मैं देखो कि हमको क्या है पूरी ठीक है? कैसे। तो उस कंडीशन को कोई क्या नहीं, कहते साथ में हैं? तो हीट्रोगैमेटिक। चलेगा। कौन सी गैमेटिक? हीट्रो। और फीमेल जी हमेशा बेटा एक ही किस्म का होता है, फीमेल में हमेशा एक ही किस्म का ओवम बनता घंटा लगा दिया। है। एक ही किस्म का कैसे? क्योंकि याद रखना बेटा, एक ही किस्म का फीमेल के पास बस ये कंडीशन है, मेल के पास ये वाली कंडीशन है। इसको ये अलग टाइप हो गई, अलग टाइप हो गई, तो कितने टाइप्स ऑफ स्पर्म्स? टू टाइप्स ऑफ स्पर्म्स। समझ गए अली? जी ये अलग टाइप, ये अलग टाइप। फीमेल में बस एक ही टाइप है, दोनों सेम है, तो उसको हम एज अ वन टाइप कंसिडर करते हैं, वन टाइप। क्योंकि जी क्योंकि उसके पास दोनों जो हैं सेट्स वो सेम है। ये वन टाइप। तो फीमेल्स, जो ह्यूमन फीमेल्स है वो होमोगैमेटिक है, और जो ह्यूमन मेल्स है वो क्या है बेटा? हेट्रोगैमेटिक। जी अच्छा, एक और भी चीज पहले ही बता देता हूँ, ये कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं, कुछ बटरफ्लाई ऐसे हैं, और एक और ऑर्गेनिज्म, ये तो सबसे स्लोएस्ट ऑर्गेनिज्म मॉथ्स। इनमें जो है बेटा वो कंडीशन रिवर्स होती है। रिवर्स कैसे? इनमें जो फीमेल्स होती हैं, अच्छा इनमें एक्स एक्स और एक्स वाई नहीं चलता, इनमें क्या चलता है बेटा? जेड, 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 डब्ल्यू। जी इनमें जी फीमेल्स, अगर हम इसको इंसानों के एतबार से देखें, इनकी फीमेल्स को होना चाहता है जेड जेड, मेल्स को होना चाहता है जेड डब्ल्यू। डब्ल्यू सही, जी लेकिन इनमें कंडीशन रिवर्स है। कैसे? इनमें जो होमोगैमेटिक होती हैं, होमोगैमेटिक इनमें जो होते हैं जेड जेड, वो मेल्स हैं, और जो हीट्रोगैमेटिक है वो फीमेल्स हैं। तो दो चीजों का डिफरेंस आ गया, अल्फाबेट्स का भी और होमो और हीट्रो का भी। जी सही, इंसानों में हमेशा हीट्रोगैमेटिक कौन होता है? मेल्स होते हैं, एक्स वाई। जी और होमोगैमेटिक एक्स एक्स हमेशा फीमेल होता है। बर्ड्स जी में, बटरफ्लाई और मॉथ्स में लेटर्स भी अलग हैं, और वहाँ पे हीट्रोगैमेटिक फीमेल्स हैं और होमोगैमेटिक मेल्स हैं। जी यानी कि वहाँ पे फीमेल्स कितने किस्म के गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगी? दो किस्म के, एक होगा जेड और एक होगा डब्ल्यू। और वहाँ डब्ल्यू पे मेल जो है वो कितने गैमेट प्रोड्यूस करेंगे? बस एक, एक जिसका आंसर डेड। है। समझ गए नहीं? जी अब इसको उन्होंने क्रॉस करवाया हुआ है, क्रॉस भी देख लेते हैं, आसान है क्रॉस, फिर क्लास खत्म हो जाती है। देखो, मेल और फीमेल, ये बात किसकी कर रहे हैं बेटा? ह्यूमंस की? नो सर, ये हम बात कर रहे हैं समझो बर्ड्स की।
मेल क्या आते हैं बेटा? होमोगैमेटिक जेड, जेड। फीमेल क्या आती है? हीट्रोगैमेटिक जेड, एट डब्ल्यू। डब्ल्यू। सही है, यहाँ तक समझ आया? जी। यहाँ से उठा लो जेड, यहाँ से उठा लो जेड। सही है ली? जी। यहाँ से उठा लो जेड, यहाँ से उठा लो जेड डब्ल्यू। एक कंडीशन ये भी बन सकती है। देखो उन्होंने क्या किया, जेड 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 डब्ल्यू कैसे? इस जेड को इस जेड के साथ मिला दिया, जेड जेड बन गया। सही है। फिर इस जेड को इस डब्ल्यू के साथ मिला दिया, जेड डब्ल्यू बन गया। सही है। जी। फिर इस जेड को इस जेड के साथ मिलाया, जेड जेड बन गया। फिर इस जेड को डब्ल्यू के साथ मिलाया, जेड डब्ल्यू बन गया। तो कितने फीमेल्स और कितने मेल्स? ये आपके पास तो सेम वो गैमेट के मेल, ये भी मेल, ये फीमेल, ये भी फीमेल। तो दो मेल बेबीज, दो फीमेल बेबीज। जी। अली कोई मुश्किल? नहीं। आसान है बेटा, हो जाएगा। जी। जी। कैसा लगा अली चैप्टर ये वाला? अच्छा। तो अली इंशाल्लाह हम लोग अगली क्लास में इस चैप्टर के और आगे पढ़ेंगे। मैं तुम्हें बता देता हूँ कौन सा टॉपिक है बेटा। नहीं ये वाला नहीं, अभी नहीं, एक मिनट। अली हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो ये वाला है, इसमें आगे पीछे बहुत है टॉपिक्स। वाई लिंक इनहेरिटेंस कराऊंगा, सारे टॉपिक्स बेफिक्र रहो, सीक्वेंस ऊपर नीचे होता है बस। वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस हो सके तो बस ये पढ़कर आना अली। सही। सही। वाई ठीक लिंक्ड इनहेरिटेंस। हाँ अली, अगर मैं रात में वैसे इंशाल्लाह मैं फ्री हूँ, अगर तुम्हें आसानी हो तो मुझे बताना। एक क्लास रह गई है तो उसको रात में कंपनसेट कर लेंगे। सही है। आफ्टर 9 ओ सही। क्लॉक इफ, अगर तुमने समझो 45 मिनट्स में से 30-35 मिनट भी पढ़ लिए, अच्छा आज हम ये टॉपिक्स और आगे पढ़ लेंगे। सही है, क्योंकि मंडे ट्यूसडे जी। वेडनेसडे थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए कह रहा हूँ। रिकॉर्डेड लेक्चर से अच्छा है थोड़ी देर ऑनलाइन आ जाओ। जी। सही है, या सही। पूरा दिन ठीक है। रिकॉर्डेड। जैसे तुम्हें आसानी है मुझे बता देना, मैं तो अवेलेबल हूँ इंशाल्लाह। सही। ठीक सही है, नहीं अपना ख्याल रखना बेटा। अल्लाह हाफिज। है। अल्लाह हाफ़िज़।